देते हैं। परंपरा इतनी खराब हो गई मां कि शादियों में पहले नचाने के लिए डांसर बुलाए जाते थे। अब कौन नाचता है? बोलो बुद्धिमान मॉडर्न युगी लोगों, कौन नाचता है? घर की बेटियां नाचती हैं। और हद तो यहां हो गई, जिस दुल्हन का विवाह होता है वो भी नाचती है। ये बात बुरी जरूर लगेगी सीबीएसई का कोर्स करने वालों को, लेकिन मेरी बात मान लो। कितना गिरोगे, कितना पतन की ओर जाओगे। अरे नचाने के लिए बुलाए जाते थे, अब जब तुम ही नाचने लगी, तुम्हारी बहन बेटियां नाचने लगी। अरे पाश्चात्य सभ्यता में जीने वाले कुकर्मी पापी तो चाहते ही हैं कि तुम्हारे घर की बहन बेटियां अर्धनग्न होकर के नाचें। जरा विचार करो, पिता खड़ा है, मां खड़ी है, दादा बाबा खड़े हैं और बेटियां नाच रही हैं। अच्छा आप ही ईमानदारी से बताओ, क्या ये सही है? क्या यही वैदिक परंपरा है? क्या यही हमारा सनातन है? क्या यही हमारा हिंदुत्व है? मेरी मैया, ये परंपरा बंद करिए, बेटियों को नचवाना बंद करिए। कितनी भी गरीब की बेटी हो, अगर किसी लाचार स्थिति में, बेबस स्थिति में तुम्हें नाचती हुई दिखाई दे, तो एक पिता बनकर के, एक भाई बनकर के उसका सहयोग कर देना। वासना में गुंडा बनकर के उसको पैसे मत देना, क्योंकि तुम्हारा कुल सहित विनाश हो जाएगा अगर किसी घर की बहन बेटी की लाज चली गई। ये बात याद रखना। बात तीखी है लेकिन विचारणीय है। पहले कहीं कहीं कलयुग दिखा था और आज घर घर कलयुग दिख रहा है। पहले की नारी बाहर असुरक्षित थी। श्री राधे, पहले की नारी बाहर असुरक्षित थी। बड़े ध्यान से सुनना मेरी मां। और आज की नारी घर में ही सुरक्षित नहीं है। विचार करना इस विषय पे। हमारी माताएं पहले भी पतिव्रत धर्म को निभाती थीं, आज भी पतिव्रत धर्म को निभाती हैं। ये वासना से भरे दृश्य, दुष्टता से भरी हुई मूवीज अगर रोज तुम्हारी आंखों के सामने नाचेगी तो मन को कहां तक बांधोगे? किसको दोष लगाओगे? कहां तक बच पाओगे? और जब यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, समाज में वर्ण संकर जातियां अपने आप हो जाएंगी। भगवान महादेव ने कामदेव को इसलिए जलाया था कि जगत में वासना फैलेगी, वर्ण संकर लोग हो जाएंगे, मर्यादाएं टूट जाएंगी। और आज भगवान महादेव काम को जला भी गए, लेकिन अनंग के रूप में उन्हें जिंदा करना पड़ा। काम तुम्हारे अंदर ऐसा बैठा है, पहले तो दिखता था, अब दिखता नहीं है। और उस काम ने तुम्हें इतना लाचार कर दिया है कि पहले तो तुम नचाने वाली बुलाते थे, अब घर की ही बेटियों को नचाने लगे। मेरे माई बाप, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। रामचरित मानस पढ़ने की आदत बनाइए, भगवत गीता पढ़ने की आदत बनाइए। आप इस्कॉन मंदिर जाइए, कभी वृंदावन गए हैं? राधे राधे। आप इस्कॉन मंदिर गए हैं कभी? एक किशोरी जी जैसी छोटी सी कन्या, किशोरी हमारी राधा जी को कहते हैं, एक छोटी सी बेटी, ज्यादा बड़ी नहीं है, आपको दर्शन होगा, कभी जाइए। लगभग 9 वर्ष की होगी इस्कॉन मंदिर। और इस बार बड़ा सौभाग्य इस दास का कि 20 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक श्री बांके बिहारी जी के चरणों में वृंदावन में कथा गाने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी आमंत्रित हैं। वृंदावन में 9 दिन रहने का सौभाग्य आप सबको मिलेगा और वहां पे हमारे द्वारा कथा भी गाई जाएगी। ये हमारा सौभाग्य। तो इस्कॉन मंदिर में वो कन्या नित्य भगवत गीता सुनाती है, झूम करके, मस्त होकर के भगवान की गाई गई वाणी को अपनी वाणी से बोलती है। उस कन्या को कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, देवी की दृष्टि से ही देखेगा। तुम्हारे वस्त्र जैसे होंगे, सामने वाली की दृष्टि वैसी होगी। मेरी मैया, मेरी बहन, मेरे माई बाप, हमारा सनातन इसी में जिंदा है, हमारा वैदिक धर्म इसी में जिंदा है। हम लोग विश्व गुरु इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि हमारे घर की बहन बेटी मर्यादा में रहती है, हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग ज्ञानी होते हैं, हमारे यहाँ का संत महात्मा सनातन की रक्षा करता है। तो बस मैं यही निवेदन करूंगा आप सभी से कि कलयुग
कहीं कहीं दिखे और ऐसी हवा चलाइए कि सतयुग घर घर दिखे। यही पुनर्निर्माण होगा हमारे भारत का, यही हमारी वैदिक परंपरा का पुनर्आगमन। महाराज परीक्षित ने देखा